कभी कुछ बाजार का खाने का मन करे यानी कि बाजार जैसा और बहुत टेस्टी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल थाली अगर आपने खानी हो तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल 15 से 20 मिनट के अंदर ये पूरी थाली तैयार हो जाएगी और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा स्वाद आएगा। बिल्कुल नए तरह की रेसिपी है। आज मैंने कढ़ाई पनीर बनाया है बिल्कुल नए तरीके से। तो आप एक बार ये रेसिपी ट्राई जरूर कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। साथ में बनाएंगे लच्छा पराठा। और ये देखिए आटे का लच्छा पराठा कितने ज़्यादा लच्छे इसमें बन के तैयार हुए, एकदम नरम मुलायम और ऊपर से एकदम खस्ता। सारे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो बहुत बढ़िया पराठा घर में ही बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले रेस्टोरेंट में जो हम लोगों को प्याज मिलती है ना सिरके वाली, वो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने सिरके वाला प्याज लिया है। आप जितना मर्जी ले सकते हैं। एक कटोरी लिया है। 10-12 हरी मिर्ची बीच में से चीरा लगा दी है और एक एक जो बीटरूट होता है यानी चकुंदर, उसके छोटे छोटे स्लाइस निकाल लिए हैं। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। 1 चम्मच सरसों पीली वाली, उसके दाने डाल देंगे। 1 चम्मच भर के इसके अंदर नमक डाल देंगे। लाल मिर्च डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि चुकंदर से लाल रंग आ जाएगा और हरी मिर्च हमने डाली है। अब इसमें 1.5 कप के लगभग यानी आधा आधा कप आप तो मान लीजिए, यानी टोटल 1 कप मैंने जो है सिरका डाला है और 1 कप के लगभग ही हम इसमें पानी डाल देंगे। क्योंकि अगर आप खाली सिरका डालेंगे तो ये बहुत जल्दी गल जाती है प्याज और वो खाने में उतनी टेस्टी नहीं लगती, ज़्यादा खट्टी लगती है। तो इस तरह से बस आप इसे जितनी देर हम खाना बनाएंगे ना उतनी देर में प्याज बहुत बढ़िया बन के तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल गुलाबी रेस्टोरेंट स्टाइल। तो चलिए अब ये हमारा रेस्टोरेंट वाला प्याज तैयार है तो साथ में लगा लेते हैं आटा। तो आज मैंने आटे के नान बनाए हैं। इसके लिए मैंने 2-2.5 कप के लगभग आटा लिया है। उसमें 1 टीस्पून के लगभग बेकिंग पाउडर डाला है, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा डाला है। 1 चम्मच के लगभग हम इसके अंदर चीनी पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच इसमें नमक डाल देंगे और अगर हो तो 1 चम्मच मिल्क पाउडर जरूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पूरी तरह वैसे ऑप्शनल है क्योंकि मैंने दही का इस्तेमाल भी किया है। अब आधा चम्मच मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाल दी है और थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो बहुत बढ़िया जो है हमारा मसाला लच्छा पराठा बन के तैयार होगा। आप रोज में बिना किसी उसके मतलब अगर सब्जी ना भी बनाए ना तो इस तरह से लच्छा पराठा बना के देखिए, बहुत टेस्टी लगता है। अब अगर आपके पास 1 दिन पुराना दही पड़ा है तो ठीक है, नहीं तो आप ताज़ा दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 दिन पहले का दही भी चलेगा, थोड़ा सा खट्टा। उससे हमारा आटा जो है वो जल्दी से खमीरा हो जाएगा, यानी आधे घंटे के अंदर ये तैयार हो जाएगा। बस इसके अंदर मैंने आधी कटोरी के लगभग दही डाल दिया है। ये 1 दिन पहले का रूम टेम्परेचर पर है। 1 चम्मच के लगभग घी डालेंगे और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। ये देखिए धीरे धीरे करके मिक्स करेंगे क्योंकि इसके अंदर बेकिंग सोडा है वो दही से रिएक्शन करेगा और ये आटा जो है वो तेजी से फूलना शुरू हो जाएगा और इसका हमें बिल्कुल एक नरम डो लगा के तैयार करना है, जैसे कि हम जो है उसका पराठे का आटा लगा के तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसा आटा लगाएंगे। अब इसके लिए मैंने दही वाली कटोरी के अंदर ही पानी लिया और धीरे धीरे करके हम इसका एक बहुत बढ़िया सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर देंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है कि डो हमें हार्ड नहीं लगाना, सॉफ्ट लगाना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे हल्के हाथ से गूंथते जाएंगे जब तक इसका एक नरम आटा बन के तैयार नहीं हो जाता। ये देखिए 1 या 1.5 मिनट का ही टाइम लगेगा और फटाफट से आटा गूंथ कर तैयार हो जाएगा। इतना आटा गूंथने में मुझे 1 कप के लगभग ही पानी का इस्तेमाल करना पड़ा है। अब आधा चम्मच देसी घी और लेंगे, आप ऑयल भी ले सकते हैं और इसको अच्छे से एक बार मुट्ठी लगा के गूंथ देंगे और इसको हम ढककर 10-15 मिनट के लिए रख देंगे। जितनी देर में हम सब्जी तैयार करेंगे ना उतनी देर में आटा जो है वो अच्छे से हमारा थोड़ा सा राइज हो जाएगा और बहुत नरम और एकदम खस्ता लच्छे पराठे बन के तैयार होंगे। अब इसको हम ढककर रख देंगे। अब कढ़ाई के अंदर मैंने 2 चम्मच के लगभग ऑयल लिया है। उसमें 2 छोटी इलायची डाल देंगे, 3-4 लौंग डाल देंगे, 8-10 काली मिर्च डाल देंगे, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। जब सारे मसाले 10 से 15 सेकंड में अच्छे से फ्राई होने लगेंगे तो हम इसमें 2-3 हरी मिर्ची बीच में से तोड़ के डाल देंगे। हरी मिर्चें चटकती बड़ी जल्दी से हैं और एकदम से उछट जाती है, तो ध्यान से तोड़ कर डालिए। साबुत हरी मिर्च कभी नहीं डालनी चाहिए। 1 इंच इसमें अदरक का टुकड़ा डाल देंगे। साथ में 10-12 लहसुन की कलियां मैंने डाल दी है। ये पतला वाला लहसुन था इसलिए 10-12 कली डाल दी है। अगर लहसुन आपका बड़े साइज का हो तो 4 या 5 कलियां काफी होती हैं। अब 10-12 हम इसके अंदर काजू डाल देंगे और 2 मीडियम साइज के प्याज थे उनको बारीक चॉप करके नहीं डालना, रफली फटाफट से रफली चॉप कीजिए और डाल दीजिए। इतनी आसान सब्जी की रेसिपी आपने कभी नहीं देखी होगी और टेस्ट बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट स्टाइल आएगा। इतनी अच्छी रिच ग्रेवी बन के तैयार हुई थी। बस प्याज अच्छे से भुनना शुरू हो गया है तो हम इसके अंदर 2 मीडियम साइज के मैंने टमाटर काट लिए इतनी देर और 2-3 कश्मीरी लाल मिर्च पड़ी थी मेरे पास, वो डाल दी। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो उसकी जगह आप लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है और लाल मिर्च पाउडर से ये काफ़ी सस्ती पड़ती है। अब इसमें 2 टमाटर रफली चॉप करके डाल देंगे। इसके अंदर ही हम सारे मसाले डाल देंगे। बाद में हमें ग्रेवी के अंदर कोई भी मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे मैंने स्वाद के अनुसार 1 चम्मच के आसपास नमक डाल दी है, आधा चम्मच हल्दी
हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कढ़ाई पनीर थोड़ा-सा चटपटा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने लाल मिर्च डाल दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर। बस मसाले वही है जो हमारे घर में मौजूद होते हैं। अब इन मसालों को सारे को अच्छे से भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट तक, और उसके बाद हम इसे ढककर टमाटर गलने तक पका लेंगे। वैसे हमने इसके अंदर नमक डाल दिया तो टमाटर हमारा जल्दी से गल जाएगा और सब्जी बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आने वाला हो या आपको अचानक से बाहर का खाने का मन करे, तो आप फटाफट से ये रेसिपी ऐसी है कि तैयार कर सकते हैं। बहुत हुआ तो आधे घंटा, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। मुझे भी मुश्किल से 1 घंटा लगा है, क्योंकि हमें सारी वीडियो शूट करनी होती है, इस वजह से। अब थोड़ा-सा पानी डाल देंगे ताकि मसाला हमारा जले ना। अगर जल जाएगा तो सब्जी का कलर और टेक्सचर सब खराब हो जाएगा। ये देखिए 3-4 मिनट तक ही ढक के पकाया और मसाला अच्छे से गल चुका है। टमाटर आप चेक कर लीजिए, अगर टमाटर गले ना हो तो 1 मिनट और पका लीजिए। वैसे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि अभी हमें इसकी पीस की प्यूरी बनानी है। बस मसाला अच्छे से भून गया, अब हम इसे ढक कर रख देंगे। ये देखिए टमाटर एकदम से मशी हो गया है। इसे ढक कर रख दिया है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब 5 या 10 मिनट का टाइम लगेगा और ये ठंडा हो गया, तो हम इसे मिक्सी के जार के अंदर डालेंगे फटाफट से, और उसके बाद थोड़ा-सा इसके अंदर पानी डाल देंगे ताकि मसाला पीसने में दिक्कत ना हो। लेकिन बहुत सारा पानी नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा-सा, बिल्कुल 1/4 कप के लगभग, ताकि मसाला पीसने में दिक्कत ना हो। अब हम मिक्सी में चला के मसाले को अच्छे से पीस लेंगे। वापस से उसी कढ़ाई के अंदर मैंने 1 चम्मच के लगभग देसी घी लिया है। अब इसमें हम 1 मोटी इलायची डाल देंगे, थोड़ा-सा जीरा डाल देंगे और 1 तेज पत्ता बड़ा था, थोड़े टुकड़े करके डाल दिया है। अब इसके अंदर जो हमने ग्रेवी पीस के रखी है वो डाल देंगे। ये देखिए आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कितनी रिच ग्रेवी बनके तैयार हुई है। रेसिपी पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज अपलोड करूँ उन सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी रेसिपी देख पाएँ। सारी रेसिपीज ट्राइड और टेस्टेड है, आप आराम से अपने घर में बना सकते हैं। खाने में मज़ा आएगा, बनाने में भी मज़ा आएगा, और वीडियो देखने में भी आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छे से लगातार चलाते हुए हम मसाले को भूनते रहेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल रिलीज ना हो जाए। अब इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि ये मसाला हमने भूनकर यानी पीस कर बनाया है, तो इसमें से थोड़ा-सा छींटे ज़्यादा उड़ते हैं, तो इसलिए इसे ढककर पकाइए। ढककर बीच में 2 से 3 बार मैंने चेक कर लिया है। ये देखिए मसाले के अंदर से काफ़ी ज़्यादा छींटे उड़ रहे हैं, तो फटाफट से मैंने इसके अंदर आधा चम्मच कसूरी मेथी को क्रश करके डाल दिया, और आधा चम्मच ही मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाल दिया है। और कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक खास चीज़ तो ज़रूर जाएगी, वही जिससे हमारी जो ग्रेवी है ना वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी, वो है मलाई। अब वो लोग घर में फ्रेश क्रीम डालते हैं, लेकिन मैंने तो ताज़ा अपने घर की जो दूध की मलाई होती है उसका इस्तेमाल किया है, क्योंकि सामान ये सब हमारे घर में मौजूद होता है, जिससे कि हम खाना बहुत बढ़िया बना सकते हैं। तो अगर आप सब यहाँ तक आ ही गए और रेसिपी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आप ये देखिए इसे ढककर पका लेंगे। इतनी देर ग्रेवी पक रही है, इतनी देर हम एक और काम करेंगे। 1 चम्मच देसी घी लिया है और 1 चम्मच मक्खन लिया है। आप देसी घी और मक्खन को तेज से गर्म करेंगे। उसके अंदर 1 कप के लगभग मैंने साबुत प्याज डाल दिया। आज मैंने कढ़ाई पनीर के अंदर जो है ना प्याज के क्यूब्स नहीं डाले, मैंने प्याज साबुत ही डाल दिए। छोटे वाले प्याज थे और बहुत बढ़िया लगे, बहुत ही अच्छी सब्जी बनके तैयार हुई। 1 शिमला मिर्च थी, उसको भी मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स में काट के डाल दिया। अब प्याज और शिमला मिर्च को हम अच्छे से हाई फ्लेम के ऊपर रोस्ट कर लेंगे। अब इसके अंदर 300 ग्राम के लगभग पनीर था, मैंने उसके बिल्कुल एकसार चौकोर क्यूब्स निकाल लिए। इस तरह से सब्जी देखने में बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लगेगी। थोड़ा-सा ऊपर से कसूरी मेथी डाल देंगे, 1 चम्मच छोटा वाला नमक डाल देंगे, और 1 चम्मच के लगभग कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, ताकि ये मसाला जो है हमारा, मतलब ये प्याज, शिमला मिर्च और पनीर जो है ये फीके-फीके ना लगे, अच्छे चटपटे और करारे लगे। अच्छे से इनको 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर भूनेंगे। इससे इनके अंदर एक स्मोकी फ्लेवर आएगा, और इसको एक हाई फ्लेम पे टॉस करेंगे। बस इस बात का ध्यान रखें कि पनीर के पीस टूटने नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत से इतने एकसार पीस काटे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, तो अगर वो टूट जाएंगे तो देखने में और खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। बस ये देखिए कितनी अच्छी हमारा मसाला ये जो है भून के तैयार है। इतनी देर हमारा उधर जो हमने मसाला पकने रखा हुआ था ना वो भी अच्छे से पक गया, और ग्रेवी के अंदर से जो अच्छे से ऑयल निकल गया, इसका मतलब ग्रेवी खूब अच्छे से पक गई है। बस इसी स्टेज पर जो हमने प्याज और शिमला मिर्च और पनीर को भून के रखा है वो इसके अंदर पलट देंगे, और अच्छे से हल्के हाथ से एक बार टॉस कर देंगे। इस समय पनीर बहुत नरम है, और अगर आप थोड़ी देर पहले पनीर को भूनते हैं ना तो उसके अंदर थोड़ा गर्म पानी डाल दीजिए, वरना वो थोड़ा चिड़ी सा हो जाता है। और आप वैसे कोशिश कीजिए, जैसे मैंने एक गैस के ऊपर मसाला पकने दिया और दूसरी गैस पे पनीर को फ्राई किया ना, आप बिल्कुल उसी तरह करेंगे तो बिल्कुल साथ के साथ डाल सकते हैं।
अब इतनी देर पनीर को भूना, इतनी देर मैंने 1 कप के लगभग पानी गर्म करने रख दिया था उसी फ्राइंग पैन में, और गर्म पानी डाल के हम इसे 5 से 6 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से दम लगने देंगे। और बढ़िया ऊपर ही आपको ऑयल तैरता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब बढ़िया हमारी सब्ज़ी बन के तैयार है। इस तरह की सब्ज़ी खाने से कोई मना नहीं करेगा। और जितनी में इतनी सारी ये सब्ज़ी बन के तैयार हुई है, ये आपको कम से कम 1000 या 1200 रुपए की सब्ज़ी बाज़ार से मिलेगी। टेस्ट बिल्कुल वही है, बस आप सारे मसालों को अच्छे से वो फॉलो करें और सारे स्टेप्स को फॉलो करें। उसके बाद आपको खुद लगेगा कि बिल्कुल बाज़ार के स्टाइल की सब्ज़ी बनी है। बस अब सब्ज़ी को ढक कर रख देंगे और 1 मिनट तक और पकाएँगे। ये देखिए कितना अच्छा इसके अंदर से टेक्सचर आया है, आपको खुद ही देखने से पता लग रहा होगा। तो चलिए सब्ज़ी तैयार है। इतनी देर ये देखिए आटा कितने अच्छे से नरम पड़ गया है, मतलब इसने अच्छे से रेस्ट कर लिया और थोड़ा ये राइस भी हो गया है। अब हमें थोड़े लच्छा पराठा बनाने हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आटे को 1 मिनट तक गूँध लेंगे और उसके बाद थोड़ी-सी लोई बड़ी लीजिए। वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप थोड़ा पतला भी लच्छा पराठा बना सकते हैं, पर मुझे थोड़े भारी-भारी लच्छा पराठा पसंद है, तो इसलिए मैंने थोड़ी बड़ी-सी लोई ली है। और अब हम इसको सूखा आटा लगा के, जितना बड़ा हमारा चकला है ना या किचन शेफ, जितना पतला और बड़ा आप बेल सकते हैं, उतना आराम से इसको बेल लीजिए। 1 से 2 बार सूखा आटा लगाना पड़े तो कोई बात नहीं है। अब इसके ऊपर हम घी या तेल या मक्खन, जो आपका मन हो, वो अच्छे से सारे में बिल्कुल अच्छे से इसके ऊपर लेप देना है। उसके बाद हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा कटर से मैंने बिल्कुल बारीक-बारीक काट लिया है। आज मैं बिल्कुल नए तरीके से बना रही हूँ, तो इस बात का ध्यान रखिए। ये देखिए, आप देखिए ध्यान से, क्योंकि मैंने इसके बीच में से ही काटा है और किनारे मैंने इसके आपस में जॉइंट रहने दिए हैं। इससे पराठा बनाने में हमें दिक्कत नहीं आएगी और ये आराम से फ़ोल्ड हो जाएगा। रेसिपी आप सबको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज अपलोड करूं उन सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी रेसिपीज देख पाएं। बस अब इस तरह करके हम धीरे धीरे करके, अरे मैं एक चीज़ भूल गई, इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डालना जरूरी है, वरना ये लेयर्स जो है वो आपस में चिपक जाएगी। आप सूखे आटे की जगह मैदा का इस्तेमाल कर सकते हैं या कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारा जो ये लच्छे बने हैं ना, इनकी परतें बिल्कुल अलग अलग रहती हैं। बस अब धीरे धीरे हल्के हाथ से सारा जो ये रोटी है ना, इसकी हम पतली पतली स्ट्रिप्स को इकट्ठा कर लेंगे और इसको धीरे से हाथ से पकड़ के थोड़ा सा लंबा खींच के और इसको अच्छे से एक लंबी पट्टी बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए धीरे धीरे खींचिए ताकि एक बड़ी सी पट्टी बन जाए, और इसको हम चकले के ऊपर इस तरह से फिर एक बार ही सेट कर लेंगे। उसके बाद हम घी या ऑयल एक बार और लेंगे और इसके ऊपर वाली लेयर पे लगाएंगे और एक सिरे से पकड़ेंगे और इसे गोल गोल घुमाना शुरू कर देंगे, जिस तरह से पगड़ी बांधी जाती है। बस इस तरह गोल गोल घुमाते जाएंगे और एक के ऊपर एक लपटते जाएंगे और जो लास्ट वाला सिरा है उसे नीचे की तरफ दबा देंगे। उसके बाद हम इसे चकले के ऊपर रख के धीरे धीरे करके और इसे धीरे धीरे हाथ से ही प्रेस करेंगे। वैसे आप कोशिश करें कि इसे हाथ से ही हम जो है पराठा बेल ले, और अगर ना हो तो आप हल्का सा सूखा आटा लगाएं और बिल्कुल हल्के हाथ से हल्का बेचे बेलन चलाते हुए इसका पतला पराठा बनाएं। पराठा वैसे मोटा बनाएंगे ना तो भी अच्छे से सीख जाता है, लेकिन लोगों को ये रहता है कि पराठा मोटा है तो वो अच्छे से सीखेगा नहीं, पर ये अच्छे से सीख जाता है। बस अब इतनी देर पराठा सीख रहा है, जब ये सीख जाएगा तो हम इसको अच्छे से दोनों तरफ से अलट पलट करके सुनहरा होने तक सेक लेंगे। ये तो है एक तरीका। अभी मैं आपको एक तरीका और बताऊंगी लच्छा पराठा बनाने का, उससे भी बहुत सारे लच्छे निकल कर तैयार होंगे। पर पहले इस पराठे को अच्छे से सुनहरा होने तक सेक लीजिए। बिल्कुल खस्ता करारा और सुनहरा पराठा बन के तैयार हुआ है। और सारे पराठे इसी तरह से मैंने सेक के तैयार कर लिया, और ये देखिए कितने सारे इसमें से अपने आप ही लच्छे निकल रहे हैं। इसमें से उस तरह के लच्छे नहीं निकल सकते हैं जो मैदा के पराठे में से निकलते हैं, और झूठ मैं आपसे बोलूंगी नहीं क्योंकि ये आटे का बनाया है। अब एक और तरीका देखिए, इस तरह से बिल्कुल उसी तरह से पट्टी बनाएंगे, और अब हम पट्टी को लपेटने के बजाय ना इसको एक बार रस्सी की तरह से हम इस तरह बल दे लेंगे और उसको फिर घुमाकर और पराठे की तरह से लपेट देंगे। बाकी सारा प्रोसेस वही है, बस एक बार इसको बल और देना है। इससे भी बहुत अच्छा लच्छा पराठा बनके तैयार होता है। बिल्कुल नया तरीका है। अब हल्का हल्का सूखा आटा लगाएंगे और पतला सा इसको बेल लेंगे बिल्कुल, लेकिन इस का ध्यान रखना है कि पराठा जो है वो बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है, वरना क्या होगा कि इसकी सारी लेयर जो है वो आपस में चिपक जाएंगी और बाद में वो खुलेंगी नहीं। इस तरह से सारे पराठे सेक लेंगे। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैंने उस पराठे को एक को आपको सेक के दिखा दिया है। तो अब सर्व करने के लिए ये देखिए कितना अच्छा पनीर बना हुआ है, बिल्कुल वही टेक्सचर आ रहा है जो हम बाजार से लेकर खाते हैं।
और बिल्कुल भी एक्स्ट्रा घी तेल हमने इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया है। जो सब्जी बनाने में किया है वो आपके सामने ही है। बस अब लच्छा पराठा के साथ इसको सर्व कर देंगे। कोई ऐसा होगा जो इस थाली को मना करेगा और घर में सबको पसंद भी बहुत आएगी। तो बाजार में खाने से अच्छा है कि आप घर में बनाएं और इंजॉय करें। और मेरी रेसिपीज को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज रोज जो भी रेसिपीज मैं अपलोड करती हूँ उन सबका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी रेसिपीज को देख पाएं और इंजॉय करें। प्लीज इंजॉय और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार